दोस्तों ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी पूरी जिंदगी अमेज़न के जंगल में एक सोने के शहर को खोजने में लगा देता है और इस कहानी का नाम है द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पर्सी नाम का एक सोल्जर जो कि एक हिरन का शिकार कर रहा होता है और उसके साथ कई और सारे सोल्जर भी उस हिरन का शिकार कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा होता है और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे आज जो पार्टी होने वाली है उसमें जो भी चीफ गेस्ट आएगा उसके हाथों से कुछ इनाम दिया जाएगा। अब पर्सी उस हिरन को मार देता है। पर्सी बहुत खुश होता है लेकिन रात को पार्टी में कोई भी ऑफिसर पर्सी पे ध्यान नहीं देता और ना ही उसे कोई इनाम मिलता है जिससे पर्सी को बहुत बुरा लगता है। अब इसी तरह से एक साल हो जाता है। अब पर्सी को रॉयल जियोग्राफिकल सेंटर भेजा जाता है जहाँ पर वो कई बड़े लोगों से मिलता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हें एक दूसरी जगह भेजा जा रहा है। बोलिविया और ब्राजील के बीच में अमेज़न जंगल आता है जिसपे इन दोनों ही देशों का हक है और इसी वजह से इन दोनों देशों के बीच में वॉर होने वाली है। इसीलिए तुम्हें वहां जाके जंगल के बीच में एक लाइन बनानी होगी जिससे हम एक मैप बना सके ताकि इस वॉर को रोका जा सके और उस वॉर से हमें जो नुकसान होगा उससे हम बच सकें। और पर्सी को ऑफर दिया जाता है कि अगर तुमने ये मिशन कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें एक बड़ा पद दे दिया जाएगा और एक अच्छे नाम भी दिया जाएगा। हालांकि अमेज़न का जंगल बहुत ही खतरनाक है, जंगली जानवर है और आदिवासी लोग जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी पर्सी अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ देने के लिए अपने परिवार के लिए इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब पर्सी अपने सफर पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम हेनरी होता है। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ इस मिशन पर साथ चलूंगा और इसके बाद ये दोनों एक आदमी के पास जाते हैं जो कि रबड़ के पेड़ों का बिजनेस करता है क्योंकि ये जो आदमी है उसे अमेज़न जंगल की बहुत अच्छी जानकारी होती है। इसीलिए वो उन लोगों के लिए अपने कुछ आदमी और एक नाव देता है और इसके बाद वो यहाँ से अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं और ये नदी के सहारे अपने आगे का सफर तय कर रहे होते हैं। कुछ आगे चलने के बाद इन्हें एक नाव दिखती है जिसमें ये एक आदमी को देखते हैं जो कि मर चुका होता है, जिसे देखकर पर्सी और हेनरी दोनों ही डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अब वो बहुत ही खतरनाक एरिया में आ चुके हैं। अब रात हो जाती है। ये एक जगह रुकते हैं जहाँ पर पर्सी को अपनी वाइफ का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हमारा एक और बेटा हुआ है। वो अपने बेटे की खबर सुनकर बहुत खुश होता है और कहीं ना कहीं उसे इस बात का दुख भी होता है कि वो इस समय अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ नहीं है। अब अगले दिन ये वापस से अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। अब इनके साथ जो आदमी आया होता है वो पर्सी को बताता है कि अभी हम जिस जगह पर हैं, जिस जंगल के बीच में है, इन जंगलों के पीछे बहुत ही खतरनाक लोग और बहुत ही खतरनाक चीजें हैं और यहाँ पर एक सोने का शहर भी है जिसे ढूंढने के लिए कई लोग गए लेकिन कोई भी आज तक वापस नहीं आया क्योंकि वहाँ जो भी जाता है वो वहाँ की खूबसूरती देख के, सोने की चमक देख के वहीं का होकर रह जाता है। लेकिन पर्सी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब ये बहुत लंबा सफर तय करने के बाद यह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें पहुंचना था। तभी ये यहाँ पर सर्वे करना स्टार्ट कर देते हैं। पर्सी को यहाँ पर कुछ मिट्टी से बने बर्तन भी मिलते हैं, साथ ही उसे वहाँ पर एक देवता की मूर्ति भी दिखती है जिससे उसे हैरानी होती है, जिससे उसे लगता है कि जरूर उस आदमी की बात में कुछ ना कुछ सच्चाई है और उसे लगता है कि जरूर यहाँ कोई ऐसा शहर है जो पूरा सोने से बना है। और इसके बाद ये वापस आ जाते हैं जहाँ पर पर्सी और हेनरी की बहुत ही तारीफ होती है क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बड़े मिशन को कंप्लीट किया है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी जाती है। यहाँ पर पर्सी अपने सफर के बारे में सबको बताता है कि उसका ये सफर कितना खतरनाक था। इसके साथ ही वो सबको उस सोने के शहर के बारे में भी बताता है जो कि वहाँ पर है, जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं क्योंकि उसकी बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता। लेकिन पर्सी सबको यकीन दिलाने के लिए एक लेटर दिखाता है जो कि सन 1750 का होता है और वो लेटर एक सोल्जर का होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि हम अमेज़न के जंगल में एक ऐसी जगह पर फंस चुके हैं जहाँ पर बहुत सारा सोना है, कई सारी सोने की मूर्तियां हैं और कई सारे मंदिर हैं, लेकिन हमारे साथ और कोई नहीं है जो इन्हें यहाँ से ले जा सके। ये बात सुनने के बाद कई सारे लोग पर्सी की बातों पर यकीन होना शुरू हो जाता है, लेकिन कोई भी अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता और ना ही कोई अपना पैसा इस मिशन में लगाना चाहता। लेकिन पर्सी के साथ हेनरी और एक आदमी और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और आदमी का नाम मोरिन होता है। इसके बाद फिर से पर्सी अपना सफर शुरू करता है। पर्सी के साथ यहाँ पर मोरिन जो कि एक बायोलॉजिस्ट होता है वो भी आया है क्योंकि वो भी इस सिटी को ढूंढना चाहता है। इसके बाद ये आगे बढ़ते हैं और उस नदी तक पहुंच जाते हैं और ये आगे ही बढ़ रहे होते हैं कि तभी इनके ऊपर एक कबीला हमला कर देता है। लेकिन पर्सी पहले से यहाँ के बारे में स्टडी करके आया होता है जिसकी वजह से वो उनसे बात करता है जिससे वो हमला करना बंद कर देते हैं और वो इन्हें अपने कबीले में ले जाते हैं। पर्सी इनसे कहता है कि
मैं यहाँ एक शेर को ढूंढने आया हूँ, लेकिन ये कबीले वाले सब मना कर देते हैं कि हमें शेर के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ से कुछ ही दूर जाने के बाद आपको एक कबीला मिलेगा जो आपको शायद कुछ बता सके। अब यहाँ पर पर्सी के साथ जो एक और आदमी आया होता है जिसका नाम मोरिन होता है, उसके पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। उसे अपने घर की याद भी आ रही होती है, लेकिन पर्सी उससे कहता है कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन मोरिन अब हार मान चुका है, इसीलिए सब डिसाइड करते हैं कि अब वो मोरिन को वापस भेज देंगे ताकि आगे उसकी वजह से कोई दिक्कत न आए। और पर्सी अपने आगे के सफर पर निकल पड़ता है। अब धीरे धीरे इनकी मुश्किलें बढ़ने लगती है, खाना भी खत्म हो चुका है, ये जंगल में बहुत ही अंदर पहुंच गए होते हैं, अब रास्ता भी खत्म हो जाता है। और जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो पर्सी को वहां बहुत सारी अजीब सी चीजें दिखती हैं, लेकिन सोने का शेर उसे अभी तक नहीं मिला होता। अब पर्सी और एंडी दोनों यहाँ से वापस जाने का फैसला करते हैं। हालांकि वो दोनों ऐसा चाहते तो नहीं है, पर उनके पास अब जो खाना और सप्लाई था वो भी खत्म हो चुका है और कई महीनों के सफर के बाद वापस अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद उसे वापस जियोग्राफिकल सोसाइटी बुलाया जाता है, जिसने उसे इस मिशन पर भेजा था। यहाँ पर वो आदमी भी होता है जो वापस आ गया होता है। वो यहाँ पर झूठ बोलता है कि पर्सी ने मुझे वहाँ पर मरने के लिए बिना खाने और बिना पानी के छोड़ दिया था और वहाँ पर कोई भी सोने का शेर नहीं है, इसीलिए इन सबको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन पर्सी माफी मांगने से मना कर देता और कहता है कि तुमने हमारा पूरा खाना खा लिया था, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। अब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया होता है, जिससे पर्सी भी दोबारा आर्मी ज्वाइन कर लेता है और वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लेता है। इसी तरह जंग स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर्सी को एक लेडी के बारे में पता चलता है जो कि भविष्य बताती है। पर्सी उसके पास जाता है, वो पर्सी को देखकर कहती है कि तुम किसी चीज की खोज कर रहे हो और अगर तुमने अपनी खोज जारी रखी तो तुम एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर्सी को पूरा विश्वास हो जाता है कि अगर वो अपनी खोज जारी रखेगा तो वो शेर को ढूंढ सकता है। लेकिन वो अपने सफर पर जब आता है उससे पहले ही वॉर में एक अटैक के कारण कुछ समय के लिए उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, जिससे पर्सी को प्रमोशन भी दिया जाता है। लेकिन अभी पर्सी की आंखों की रोशनी चली गई होती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो रिटायरमेंट ले लेता है। अब थोड़े दिनों के बाद उसकी रोशनी भी आ गई होती है। अब वो कंट्री साइड में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर वो अपने परिवार को समय भी देता है। तभी एक दिन पर्सी के घर में कुछ अमेरिकन आते हैं जो कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका इस शेर को खोजने के लिए निकल गया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे सबसे पहले हम खोजें। लेकिन पर्सी मना कर देता है। इसके बाद वो अपने बेटे से मिलता है और उसका बेटा पर्सी से कहता है कि अगर अमेरिकन वहाँ पहुँच गए तो उस जगह को तबाह कर देंगे, इसीलिए हमें वहाँ जाकर उस जगह को ढूंढना पड़ेगा। अब पर्सी अपने मिशन पर दोबारा जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब पर्सी अपने मिशन पर दोबारा जाने की तैयारी करता है। पर्सी को यहाँ पर स्पॉन्सर भी मिल जाता है और पर्सी अब फिर से अपने सफर के लिए निकल जाता है, जहाँ कई महीने और कई दिन हो जाने के बाद भी उन्हें वो शेर नहीं मिलता। अब इनके साथ जितने भी लोग आए होते हैं वो सब भी धीरे धीरे इन्हें छोड़ चुके होते हैं। अब यहाँ ये सिर्फ दोनों ही बचे हैं। ये आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इनके ऊपर एक कबीले वाले हमला कर देते हैं, जिसके बाद इन्हें वहां से भागना पड़ता है और भागते भागते दूसरे कबीले वालों के इलाके में पहुंच जाते हैं, जो इन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब ये यहाँ फंस चुके हैं। अब यहाँ रात हो जाती है, तभी वो आदिवासी इन्हें कुछ पिलाते हैं, जिसके बाद ये दोनों बेहोश हो जाते हैं और इसके बाद वे इन्हें कहीं ले जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पर्सी की पत्नी अब बूढ़ी हो चुकी है। अब वो जियोग्राफिकल सोसाइटी में जाती है और कहती है कि वो दोनों अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए। तो वो कहता है कि हमने बहुत लोगों को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन वो भी लौटकर वापस नहीं आए। ऑफिसर पर्सी की पत्नी से कहता है कि अब तुम्हें भी मान लेना चाहिए कि तुम्हारा बेटा और पति इस दुनिया में नहीं रहे। और वो जाते वक्त उसे वो कंपास दिखाती है और ऑफिसर उस कंपास को देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि पर्सी जब सफर पर जा रहा होता है उसने उस कंपास को उसी ऑफिसर को दिखाया था और कहा था कि अगर ये कंपास मैं वापस भेज दूंगा तो समझ जाना कि मैंने द लॉस्ट सिटी ऑफ गॉड को ढूंढ लिया है, जिससे वो समझ जाता है कि पर्सी ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, पर्सी ने उस शेर को खोज लिया है या पर्सी मर चुका है? दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।